अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 10 की। और मेरे पास ये बुक 1 है जिसको कॉमनली D1 भी बोलते हैं, और ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है नंबर पैटर्न्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। तो ये जो नंबर पैटर्न्स हमें यहाँ पे नीचे गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नंबर पैटर्न्स हैं। और ये जो लास्ट पैटर्न जो हमें गिवन है, इसमें यहाँ पे ए बी और सी भी अपीयर हो रहे हैं और डी भी अपीयर हो रहा है। ये क्या ये कौन से नंबर्स हैं, कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, ये भी हमें नहीं पता। ये जस्ट जनरल टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये जो पैटर्न दिया गया है, इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे 3 सवाल बेसिकली पूछे गए हैं। तो पहला सवाल हमसे पूछा गया है, राइट डाउन द 5th लाइन इन द पैटर्न। यानी ये जो डिफरेंट लाइन्स लिखी हुई हैं, इसमें से 5th लाइन क्या बनेगी। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th लाइन है, और इससे वेरी नेक्स्ट लाइन आपको चाहिए जो कि 5th लाइन होगी। यानी वो बिल्कुल इसी तरह की कुछ लाइन होगी जो इस पैटर्न को देख के हम पहचानेंगे, वो हमने बतानी है पहले वाले पार्ट में। और गिवन दैट b इज इक्वल टू 169, और यहाँ पे उन्होंने हमें b की वैल्यू बताई है, और b आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। वो कह रहे हैं अगर b की वैल्यू 169 होगी तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, c एंड d। तो ये a, c और d की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये हमने निकाल कर बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए, मैंने जो पैटर्न्स हैं वो सारे यहाँ पे लिख लिए हैं। सबसे पहले हमने इनको समझना है। ये बहुत इजी पैटर्न है और आसानी से समझ आ जाएगा आपको। ये इसका लाइन नंबर 1 है, ये इसकी लाइन नंबर 2 है, ये इसकी लाइन नंबर 3 है, और ये सारी इसकी लाइन नंबर 4 है। इससे वेरी नेक्स्ट लाइन नंबर 5 हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो पैटर्न देखते हैं क्या है। आप यहाँ से देखें, यहाँ पे सबसे पहले था 1 और 3। तो 1 + 3 क्या होता है 4, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 4। और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। और इसको इस 2 स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 भी 2 ही होगा, और 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, वापस 4 ही होगा। तो बेसिकली ये 4 को ही डिफरेंट वे से लिखा हुआ है। अब आगे चलें तो देखिए लिखा हुआ है, अब 3 में उन्होंने 5 ऐड किया है। तो यहाँ से आप एक चीज़ का आपको पता चल जाना चाहिए कि 3 में 2 प्लस करने से 5 आता है। तो यानी यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखा जा रहा है जिसमें 2 प्लस करने के बाद वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 3 तक था, 3 में 2 प्लस किया तो 5 होता है, तो 5 यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब आप 5 + 3 + 1 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। जिस तरह ऊपर 1 + 3 करने से 4 मिला था, इस तरीके से इनको प्लस करेंगे तो 9 मिलेगा। और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने से वो मिल जाए वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। यानी 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 3 के स्क्वायर से आपको मिल जाता है। तो बेसिकली ये एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो 9 को भी लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 टाइम्स 9 होता है। और 3 को भी इस तरह लिखा जा सकता है 2 + 1 और उस पर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें, यहाँ से आपको पैटर्न समझ आना शुरू हो गया होगा एक साइड का, कि अब जो अगली लाइन लिखी हुई है उसमें जो लास्ट नंबर है उसमें फिर से 2 प्लस करें। 5 में +2 करें तो क्या आता है 7। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपको पैटर्न समझ आ जाना चाहिए कि 3 में 2 प्लस किया तो 5 आता है, तो अगली लाइन में 5 ऐड किया है। और अब यहाँ पे 5 पे बात खत्म हुई है, तो 5 में 2 ऐड करें तो 7 आता है, तो अगली लाइन में 7 ऐड किया है। इस तरीके से 7 में 2 ऐड करें तो आता है 9, तो अगली लाइन में देखिए 9 ऐड किया। यानी ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि हर बारी पैटर्न में जो लास्ट नंबर होता है उसमें 2 ऐड करने के बाद जो नंबर मिल रहा होता है वो अगली लाइन में ऐड करवा रहे होते हैं। 3 में 2 ऐड करने से 5 मिल रहा था, तो अगली लाइन में 5 भी ऐड हो गया। बाकी सारा पुरानी लाइन वाला ही आता है, 1 और 3 पुरानी लाइन वाला ही है। अब यहाँ पे 1 3 5 तो वैसे ही उतार लेंगे। आखिरी नंबर 5 था, 5 में 2 ऐड करने से 7 मिलता है, तो यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे अगली लाइन में 7 तक वैसे ही उतार लेंगे। 7 में 2 ऐड करने से 9 मिलता है, तो यहाँ पे 9 ऐड कर लेंगे। अब ये जो भी ऐड करके आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो आखिरी वाली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है 4th लाइन बनती है बेसिकली ये, इसको ऐड करने से 25 आता है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये किस तरीके से पैटर्न हो रहा है ये तो आपको समझ आ गया। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसकी अगली लाइन बताएं, उसकी ये वाली साइड बताएं, तो वो निकालना मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो लास्ट साइड लाइन है उसको तो वैसे ही लिखना है, क्योंकि हर बारी लास्ट लाइन की जो चीज़ें हैं, लास्ट लाइन के जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो वैसे के वैसे ही आते हैं। तो आप लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी यहाँ तक तो वैसे ही आएंगे। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जो लास्ट लाइन के अंदर यानी प्रीवियस लाइन में आपने 2 ऐड कर देना लास्ट नंबर में, क्योंकि हर किसी में 2 2 का फ़र्क है। 3 5 7 9, तो अगला होना चाहिए 11, क्योंकि 9 में 2 प्लस करने से आता है 11। तो आप यहाँ पे कर दें 11। अब 11 आपने ऐड करना है, तो अब आप इन सबको ऐड करके देख लें। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यहाँ तक तो आपने ऐड करके देखा हुआ है, वो 25 ही होता है। उसमें मज़ीद 11 प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 36। तो ये आपको चल गया, यहाँ पे 36 आ रहा है। अब 36 को
ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको भी किसी के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा, जाहिर बात है ये लिखा जा सकता है 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और इसको आगे हम लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं जिस तरह 5 को 4 + 1 लिखा है, इस तरह 6 को हम लिख सकते हैं 5 + 1 और उस पर होल स्क्वायर। बात तो एक ही है, 5 + 1 6 होता है और 6 का स्क्वायर वापस 36। तो इसका मतलब जो लाइन हमने फाइंड करके दिखानी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है, वो बनती है ये। तो ये वो थी लाइन नंबर 5 जो कि हमने फाइंड करनी थी, यानी ये आपके पास बेसिकली पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया है। तो आपके पास पार्ट नंबर 1 के आंसर में आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी जो यहाँ मैंने पैटर्न में समझा दी है, ठीक है। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 1 का आंसर हम यहाँ पे बता चुके हैं, लाइन नंबर 5 ये होनी चाहिए जो कि हमने बतानी थी। अब पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि आपको अगर b की वैल्यू बता दी जाए तो बताएं a, c और d की वैल्यूज़ क्या होंगी, और उन्होंने हमें b की वैल्यू बता दी है, वो है बेसिकली 169, ठीक है। तो आपको b की वैल्यू पता है और अब आपने इस b की मदद से बाकी वैल्यूज़ निकाल कर बतानी है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखें कि ये जो सी स्क्वायर की वैल्यू है ये बेसिकली इक्वल है d+1 का होल स्क्वायर, वो आगे इक्वल है b के, और ये b आगे इक्वल है इस सारी जो है सीरीज़ के, ठीक है। तो आप इसके बारे में सी स्क्वायर और d+1 के बारे में तो बता सकते हैं अगर आपको b और c में से किसी एक की वैल्यू पता हो, क्योंकि b इक्वल है इस सारी सीरीज़ के और b आगे इक्वल है सी स्क्वायर के। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को लिख लूँ आगे, यानी ये जो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे b इक्वल है सी स्क्वायर के, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ b इक्वल है सी स्क्वायर के। तो मेरे पास b की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 169, तो मैं इस b की जगह पे पुट कर देता हूँ 169 और सी स्क्वायर को यहाँ पे रहने देता हूँ वैसे ही। आपको पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो यह सी का आंसर आ जाएगा 13। तो ये आपके पास सी की वैल्यू तो इजीली निकल आई कि वो होगी 13। याद रहे स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस सारे सीरीज़ के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर अपीयर नहीं हो रहा, तो इसलिए हम नेगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप सी की वैल्यू यहाँ पे पुट भी करते हैं तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर हमेशा हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, तो तब भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कोई और फ़र्क नहीं डालेगी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसीडर करनी है, तो सी आ गया 13 के इक्वल। अब आपको पता है सी स्क्वायर आगे इक्वल है d+1 के होल स्क्वायर के, तो इस सी की वैल्यू की मदद से मैं डी की वैल्यू भी इजीली निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि सी स्क्वायर यहाँ पे नज़र आ रहा है आगे इक्वल है d+1 के होल स्क्वायर पे, d+1 होल स्क्वायर। तो आप सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो सी की वैल्यू पुट कर दें, वो है 13, तो इस सी की जगह पे आप 13 लिखेंगे, उस पर स्क्वायर पहले से ही है, यहाँ पे बाकी बचेगा d+1 और उस पर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, और इक्वल टू का साइन आएगा, और यहाँ पे d+1 का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, और इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 टाइम्स 169 होता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा d+1। ये पॉजिटिव 1 है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिंपल d। तो 13 - 1 कितना होता है 12, तो इसका मतलब d का आंसर आपको मिल गया बेसिकली 12। तो देखें एक वैल्यू की मदद से b की मदद से आपने c फाइंड आउट किया, c की मदद से आपने d फाइंड कर लिया। अब आपको वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। b की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 169 है, c की वैल्यू आपको पता चल चुकी है यहाँ से, वो है 13, और जो d है उसकी वैल्यू आपको पता चल चुकी है, वो है बेसिकली 12। ठीक हो गया। अब किसकी वैल्यू रह गई है, अब वैल्यू रह गई है तो a की वैल्यू रह गई है कि वो क्या होगी, वो किस तरह फाइंड आउट करें। तो आइए दोबारा पैटर्न पे चलते हैं। आपको अब इस a की वैल्यू निकालनी है, ये वाला a की वैल्यू। इसके लिए आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि पैटर्न फॉलो किस तरीके से हो रहा है, तभी आप बता सकेंगे कि a की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि a पूरी एक सीरीज़ है, ठीक है, और इसमें हमें नहीं पता यहाँ पे किस नंबर पे आके रुकी होगी, और उसके लिहाज से हम यहाँ पे कुछ जो है मैनेज किया होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं सारे पैटर्न में यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 25 है। तो यहाँ नहीं पता क्या नंबर होगा, और यहाँ पे हमें नंबर तो पता है लेकिन उसके लिहाज से इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल इस तरह नहीं है कि ये b और a डायरेक्टली इक्वल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट 2 में कोई भी एंट्री इक्वल नहीं है, ये हमें खुद से थोड़ा ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको एक ख़ास पैटर्न इसमें नज़र आ रहा होगा अगर आपने इसमें ऑब्जर्व किया हो, और वो पैटर्न ये है कि अगर आप यहाँ पे स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो यहाँ जो 2 लिखा हुआ है और यहाँ जो 1 लिखा हुआ है, 2 + 1 कितना होता है 3। तो देखें यहाँ पे भी लास्ट नंबर 3 है आपके पास,
यहाँ पे अगर स्क्वायर के नीचे 3 लिखा हुआ है, स्क्वायर को इग्नोर करें और यहाँ पे पहला जो डिजिट लिखा हुआ है 2 है और 3 + 2 करें तो आपको मिल रहा है 5, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी पैटर्न को आप फॉलो करते जाएं आगे। तो यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे पहला डिजिट 3 है तो 4 + 3 करके 7 मिलता है, तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 5 + 4 करें तो 9 लिखा हुआ है। इसी तरीके से स्क्वायर को छोड़ें तो 6 और 5 को ऐड करें तो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। तो इससे आपको समझ आ रही है बात कि अगर इन दो वैल्यूज़ को प्लस किया जाए तो वो वैल्यू मिलती है जो यहाँ पे आखिरी में लिखी होनी चाहिए। इसका मतलब ये ए वाली जो वैल्यू होगी ना, वो बेसिकली किसके इक्वल होगी, ए वाली वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल होगी, इधर से देखें सी को ऐड किया जाए और इधर से डी को ऐड किया जाए। आपने पैटर्न देखा है, मैंने ऊपर बता दिया, जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं इसको ऐड किया जाए, स्क्वायर को इग्नोर कर देना है, और यहाँ से जो स्क्वायर के नीचे पहला डिजिट लिखा हुआ है इसको ऐड किया जाए, तो इन दोनों को ऐड करने से लास्ट वाला नंबर मिलता है। हमें भी यहाँ पे लास्ट वाला नंबर ए ही चाहिए, तो हम यही करेंगे, ये सी को ऐड करेंगे और यहाँ से डी को ऐड करेंगे। इसका मतलब ए जो है ना वो बेसिकली इक्वल होगा सी + डी के। और अब ये आसान है करना, ए की वैल्यू आपको पता ही है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू आपको पता है वो है 13, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 13 प्लस डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है 12, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12, और 13 में आपको 12 ऐड करना है, तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी 25। तो सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 169 है, सी की वैल्यू 13 है और डी की वैल्यू 12, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी।